जय माँ। किसी भी बात को समझने के लिए ये जीवन में हर चीज़ पर अप्लाई करता है, उसके मूल में जाने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई कुछ कह रहा है तो उसको हम बाहर बाहर से समझ सकते हैं, उसके डेप्थ में उसकी कॉन्शियसनेस क्या है ये समझने से हमको बेटर समझ आता है। भाषा को समझना है तो उसके मूल में जाइए, रूट्स में जाइए। इवन विज्ञान को समझना है, मूल में जैसे हम जाते हैं हमको शक्ति मिलती है उसी चीज़ को नए ढंग से प्रकट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट को देखते हैं तो ओके, बिजली दबाई, करंट आ गया, वायर है, बिजली चमक गई। लेकिन अगर उसके मूल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे डिस्कवर हुआ था, और ये बादलों के बीच में जो बिजली चमकती थी वहाँ से डिस्कवर हुआ था। तो एक नई संभावनाएं खुलती हैं। तो यही चीज़ बार बार कि शब्द ब्रह्म अति वर्तते, या तो हम चीज़ों को उनके बाहरी लिटरल मीनिंग से समझते हैं या उसके डीपर सेंस में जाके हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं। डीपर सेंस में तब जाते हैं जब उनके मूल में जाते हैं। तो ये संक्षिप्त सा एक बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि भारतीय दर्शन के साथ भी ऐसे ही हुआ है। अभी अगर आप टाइप करेंगे सर्च तो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मानो उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। द गीता इज नॉट इवन इंक्लूडेड इट क्योंकि कई लोग इसीलिए गीता को भी अब प्रयास क्या करते हैं कि उसी में ट्रेडिशनली फोर्स फिट करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो हैं उसके आगे कुछ हो नहीं सकता। श्री अरविंद को ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, श्री कृष्ण को ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। और अब अगर हम मूल में जाएं, भारतीय 6 स्कूल्स क्या हैं आफ्टर ऑल, ये कैसे उत्पन्न हुए? वे लोग जिनको तो ये नहीं मालूम था कि वो एक स्कूल बना रहे हैं इसके पीछे मूल क्या था? तो मूल ये है कि प्रारंभ कैसे होता है। भारत को चुना गया एक विशेष प्रयोजन से, और वो प्रयोजन है कि आध्यात्मिक सत्य जो अनंत है उसको कितने तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और कितने तरह से उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। दैट इज द बेसिक, एक कह सकते हैं हम, एस्पिरेशन एंड एम ऑफ इंडिया। तो कौन आते हैं पहले? इनवोल्यूशनरी बीइंग्स, ऋषि। वो उच्च लोकों से हैं, वो धरती पर मानव देह धारण करते हैं, क्योंकि अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस से चलना पड़ेगा तो इट टेक वेरी लॉन्ग। ये छोटा सा तथ्य इसलिए आवश्यक है। इसकी बात श्री रामकृष्ण भी करते हैं, इसकी बात माता जी भी करती हैं। क्योंकि कई बार जब हम पढ़ते हैं वेदों की ऋचाएँ इत्यादि तो हमको लगता है वो ज़माना बिल्कुल परफेक्ट था। हम भूल जाते हैं कि जो एवरेज व्यक्ति उस समय भी वही उसकी समस्याएं थी। अगर आप कथाएं पढ़ेंगे अगर वैदिक काल की, उपनिषद काल की, तो यू विल सी दैट दे वर, ऑफ कोर्स हर युग की अपनी एक यूनिक डिफिकल्टीज और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो समूह है वो कोई समूह नहीं थे। सब लोग वैदिक ऋषियों की तरह नहीं थे। तो ये जो ऋषि थे ये इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स थे, ये एक उच्च चेतना से आए थे और ये धरती के विकास क्रम में उसको सहायता देने के लिए आए थे। तो क्या जगी लोगों के अंदर उनके आने से? खोज जगी। खोज क्या जगी? अब यहाँ पर हम लोग उसके मूल में जाएं। हम लोग अगर अपने जीवन को देखें, क्योंकि हम भी ये प्रोसेस अपना सकते हैं। जीवन को देखने तो हमें क्या चीज़ पता चलती है? हर चीज़ चेंज हो रही है। अब ये चेंज हो रही है, इसको इतना बड़ा एक फिलोसफिकल, एवरीथिंग इज चेंजिंग, इट इज़ ए फैक्ट। इसके लिए हमको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हमको स्ट्राइक करता है। तो चेंज हो रही है हर चीज़, ये नेचुरल है, इसको हम दिखाई देती है। सुबह से शाम काल की गति, बाहर का सीज़न, जो दिन रात का खेल, हमारे अंदर की अवस्थाएं, सुबह में एक अवस्था, दोपहर को एक, शाम को एक, रात को एक। कई बार इससे बड़े सुंदर साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स निकलते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि कई लोग बड़े परेशान, गुस्से में, आप परेशान मत होइए, ये बदल जाएगा दोपहर को। कई लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंड दिस, कि इससे उलझो मत, ये टेम्पररी चीज़ है, दिस विल गो अवे, बिकॉज हर चीज़ बदल रही है। इसका एक गुड साइड ये भी है कि बुरी से बुरी चीज़ भी चली जाएगी। कई लोग इसको इंस्टिंक्टिवली पकड़ लेते हैं, तो हर चीज़ बदल रही है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन इनकी खोज क्या थी? ये बदल जो रही है इसके पीछे कोई स्टेबल ग्राउंड है? ये जो कांस्टेंट मूवमेंट है, ये जो गतिशील जगत का मतलब यही है कि इट इज चेंजिंग, गतिशील है।
तो अब जो खोज थी, क्योंकि एक नेचुरल नीड मनुष्य के अंदर होती है सिक्योरिटी की, कि हर चीज बदल रही है, तो सिक्योरिटी कहाँ है, लोग ढूंढते हैं इसको। और वो किस में ढूंढते हैं? किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं, किसी पुस्तक में ढूंढते हैं, किसी रिलीजन में ढूंढते हैं, किसी आइडियोलॉजी में ढूंढते हैं। तो ये वैदिक ऋषि और उनके साथ जो जुड़ गए थे मनुष्य, वो ढूंढ रहे थे वेयर इज द स्टेबल ग्राउंड, है भी कि नहीं है, होना तो चाहिए, लॉजिक कहती है होना चाहिए। हर चीज बदल रही है, डांस कर रही है, डांस अपने आप कहाँ हो रहा है, किस में हो रहा है? तो उसका एक पहला उत्तर जो हम देखते हैं कि वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो अणु और इसके हिसाब से खोजता जाता है, जस्ट लाइक मॉडर्न साइंस, बहुत लॉजिकल थिंकिंग से। तो स्पेस तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन स्पेस भी एक्सपैंड कर रहा है। अब तो समस्या हो गई ना कि स्पेस इज ऑल्सो मूविंग, गैलेक्सीज आर ड्रिफ्टिंग। तो अब व्हाट इज बियॉन्ड स्पेस? कोई चीज है जो स्टेबल है, स्टेबल ग्राउंड है? तो इसके 3 स्कूल जो निकले थे, 2 तो इसमें प्योरली लॉजिकल थे, तीसरा भी लार्जली लॉजिकल रैशनलिस्टिक स्कूल था, लेकिन उसमें कर्म कांड इत्यादि जुड़ गया था। उन्होंने एक प्रकार से कि दे मस्ट बी स्टेबल ग्राउंड बट वी डोंट नो, पर इसके दायरे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, तो कर्म कांड इत्यादि, पूर्व मीमांसा। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स बिकॉज विषय कुछ और लेना चाह रहा हूँ मैं, वो है तंत्र, लेकिन एक बैकग्राउंड इसका बना रहा हूँ कि व्हाट इज वेदांत, वेदांतिक स्कूल्स या इंडियन फिलॉसफी के स्कूल्स। तो अब एक तरीका जो उन्होंने अपनाया, जो अगेन बहुत लॉजिकल है, आप देख रहे हो कि चीजें बदल रही हैं, तो प्रयास करते हो कि आप क्या, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, यू बिकम ए दृष्टा, आप देखने लगते हो। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, तब आपके अंदर स्वाभाविक है कि आप, हु इज द ऑब्जर्वर? और ये ऑब्जर्व जब करने लगते हैं, तो हम केवल बाहर का जगत नहीं ऑब्जर्व करते हैं, थॉट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, ये हम सब जानते हैं। आप पूछते हैं कि भाई क्या सोच रहे थे, मैं यह सोच रहा था, तो आप, कोई तो था जो थॉट्स में बह नहीं रहा था, केवल वो देख भी रहा था थॉट्स को। और होता भी है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स ये भी बदल रही हैं। तो इसलिए लाइफ को बहुत सीरियसली भी नहीं ले लेना चाहिए। लोग, माँ ये कहती हैं, लोग इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। मतलब से प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग्स इज दैट दे टेक लाइफ टू सीरियसली। जैसे ये कुछ कह दिया, ऐसा हो गया, ये कांस्टेंट चेंज है। तो ये जब दृष्टा भाव से उन्होंने, फीलिंग्स भी बदल रही हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं। ये देखिए विपस्सना में, इन सब में ये टेक्निक्स होती है ना, परसेप्शंस। आप जब इसको देखते देखते अंत में यू डिस्कवर ए ग्राउंड वेयर देयर इज ओनली द दृष्टा। तो ये क्या हो गया? सांख्य स्कूल हो गया। सिर्फ इसके कि सांख्य ने फिर ये जो चीजें बदल रही थी उसको भी समझने की चेष्टा की, थोड़ा बहुत उसके एसेंशियल एलिमेंट्स में, वो भी वेरी लॉजिकल, वी कैन डिराइव इट आवरसेल्व्स। इवन एज ए टीनेजर वन कैन थिंक अबाउट इट कि एक दृष्टा है, और ये जो दृश्य है जो बदल रहा है, प्रकृति, ये क्या है? आप इसको कैसे परसीव करते हो? इंद्रियों के द्वारा परसीव करते हो। आपकी 5 इंद्रियां हो गई। ये दृश्य किस चीज के संयोजन से बना है? तो I am not going into detail, but you will see all the forces that are active, forces of attraction, forces of repulsion. You can see these forces. Forces that help you flow, move. कोई तो चीज़ है जो गति दे रही है, कोई चीज़ है जो उसको उठा रही है, कोई चीज़ उसको होल्ड कर रही है। ये हो गए 5 तत्व, दे आर द फोर्सेस, जिसको उन्होंने बड़े सुंदर नाम दिए, यूजिंग द इमेज इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो आकाश एक तत्व है, बट फिजिकल वर्ल्ड में वो स्पेस। उसी प्रकार से पृथ्वी एक तत्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, जो चीज़ों को अपनी ओर खींच के बाइंड कर देती है, सॉलिड बाइंड कर देती है। जल एक तत्व है जो फ्लो करता है, फ्लो होता है ना, हम क्या, फ्लो विद लाइफ, जल तत्व प्रधान। एयर एक तत्व है जो चीज़ों को ऊपर उठाता है। हम लोग यूज करते हैं ना एक्सप्रेशन, हवा में मत, हवा में फेंक रहा है। तो कहते हैं ना, दे आर जस्ट कल्पना, हवा में उड़ना, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अग्नि तत्व जो आपको ऊर्जा देता है, अग्नि क्या करती है? ओ आई वांट टू प्रोग्रेस, एनर्जाइज करती है आपको। उसके अंदर क्या है? एनर्जी है, और उस एनर्जी के साथ एक लाइट भी है। साइट को भी हम ऐसे यूज करते हैं। ये फिजिकल देखना हो, कहते हैं अरे वाह व्हाट इज इनसाइट। तो ये चीजें बाहर की नहीं है, बाहर उसका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि सारी सृष्टि में प्लान एक ही है। उसी को
अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब उस तरह से हम समझे तो इट बिकम वेरी इजी। और सेंसेस को भी कई बार हम कहते हैं ना कि अब हवा, एरियल तत्व जो वायु तत्व है, वो कैसे परसीव करते हैं हम। आई एम गिविंग जस्ट वन एग्जाम्पल, टच। सबसे पहले वायु आपको टच करती है बिफोर द पर्सन टचेस यू। अब उससे ये सारी आपकी जो बात हो रही है प्राणिक हीलिंग, ये सारी निकलती है कि आप यू कैन टच विदाउट फिजिकली टचिंग। अगर आप इस वायु तत्व को समझ लें तो हम लोग ये यूज भी करते हैं कई बार अपने कोलोक्यूल एक्सप्रेशन में, हवा लग गई, कि कोई वाइटल बीइंग है जो इसको टच करके चला गया। गानों में भी आ गया है, छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, किसी का कोई चीज आई है टच कर गई। वैसी होती है जल, जल तत्व के साथ आपका क्या जुड़ा होता है, टेस्ट, रस है। तो यू कैन सी इवन विदाउट रीडिंग ए बुक, अगर हम वो प्रोसेस अपनाएं, वो क्वेस्ट है हमारे अंदर, वी विल एंड अप विद मोर और लेस द सेम डिस्कवरी, सिमिलर डिस्कवरीज। नाम अलग होंगे तो 5 इंद्रियां होंगी, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय होंगे, 5 एलिमेंटल स्टेट्स होंगी, फिर सेंस ऑफ सेल्फ है, वो भी आ गया अहंकार। अब ये फोर्स कहाँ से आ रही, तो महत्व। सो यू कैन डिराइव। हम लोग कई बार शब्दों में उलझ जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं गो बियॉन्ड द वर्ड उसके। और ये मेडिकल स्कूल में भी, आई एम टेलिंग यू एवरीवेयर, मैंने तो ये प्रोसेस देखी, काम आती है हर जगह। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, डोंट बी उलझो विद वर्ड्स, उलझो फाई, गो इन टू इट्स मूल, कहाँ से ये आया। तो ये एक स्कूल हो गया। अब ये सांख्य स्कूल ने क्या किया, दृष्टा पकड़ के वो उसने देख लिया एक स्टेबल ग्राउंड है जो इसके परे है। उसने समझाया प्रकृति को, 1-2 चीजें जो बची हुई थी कि इसमें कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, ये सब कुछ तो जड़ रूप से आ रहा है। तो जो दृष्टा है वो इंटेलिजेंट है, और उसकी इंटेलिजेंस जब इसके साथ जुड़ती है तो मैकेनिकल नेचर के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, वेरी मच लाइक मॉडर्न साइंस। फिर वेदांत स्कूल आया, उसने उस समय का वेदांत, नॉट एज वी अंडरस्टैंड टुडे, उसने इसी चीज को मॉडिफाई किया। उसने मूल तत्व पकड़ा कि यू हैव टू अराइव एट द स्टेबल ग्राउंड। तो उसने क्या किया, वेदांत इन दोज डेज वाज बेसिकली ज्ञान योग। तो वेदांत ने क्या किया कि उसने कहा कि ओके, आई हैव टू डिस्कवर द सेल्फ। सो हाउ डू आई डिस्कवर, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द फीलिंग्स, आई एम नॉट द लाइफ एनर्जी, आई एम नॉट दीज इम्पल्सेस। अगेन बहुत पावरफुल मेथड है आपको अगर अपनी किसी वृत्ति से छुटकारा पाना है। नेति नेति से सेल्फ तो डिस्कवर होगा, लेकिन अगर आपको कोई वृत्ति, कोई मान लीजिए क्रोध बहुत अटैक कर रहा है जोर से, आई एम नॉट दिस एंगर, आई एम नॉट दिस फियर, आई एम नॉट दिस स्ट्रगलिंग क्रीचर, आई एम नॉट दिस डिप्रेस्ड फेलो, मैं ये रोंदा वोंदा वाला बच्चा नहीं हूं। तो अब क्या होगा, आप धीरे धीरे करते हुए अगेन इफ यू डू, अब ये तो मैंने इसके कई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, बहुत कम है समय, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन है ऑलरेडी, दिस इज कंप्लीट, तो आई एम ट्राइंग टू डू इट इन जस्ट उसका एसेंस को टच कर रहा हूँ। बहुत निकलेंगे, मैं खोज के इतने सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके निकलते हैं। लास्ट में यू डिस्कवर द वन सेल्फ। उनका मेन था कि भाई वो स्टेबल ग्राउंड। अब किसी ने उसको आत्म कहा, किसी ने उसको ब्रह्मन कहा, बुद्ध ने इसको अनात्म कहा, बिकॉज वो किसी चीज से इवन सेंस ऑफ वर्ड डिफाइन करना भी एक लिमिट करना है। पर परमानेंट की बात की उन्होंने, वो परमानेंट है। परमानेंट क्या है, अक्षर है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, यूज एनी वर्ड, डजंट मैटर। फिर उसके बाद ये वेदांतिक स्कूल ने डिस्कवर किया। अब प्रॉब्लम क्या हुई सांख्य और वेदांत के इस अप्रोच के कारण, लोग जीवन से कटना, तो हम करें क्या, आप सारे दिन तो बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे ना कि मैं सेंस को, सेल्फ को ढूंढ रहा हूं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। ट्राई डूइंग इट एट होम। योर वाइफ विल से कि आई एम ऑल्सो नॉट दिस। खाना पीना जो तुमको मिल रहा है ना तुम सेल्फ को डिस्कवर करो, मैं क्यों फिर खाना बनाऊं, मैं भी सेल्फ को डिस्कवर कर रही हूं। तो कर्म कहां जाएगा, तो योग केम। योग ओरिजिनली, जो ओरिजिनल उसमें योग है, उसमें कर्म को ऐड किया गया कि यू हैव टू सिंथेसाइज। कर्म का क्या रोल है, तो फिर उसमें से पतंजलि ने उसको कोडिफाई किया। कैसे कोडिफाई किया, हाँ कर्म का स्थान है। आप कर्म को यूज कर सकते हो सेल्फ डिस्कवरी के लिए, फैसिलिटेट करने को।
तो ऐसे कर्म है जो आपको बहुत जोर से जकड़ लेते हैं, ऐसे कर्म है जो आपको थोड़ा रिलेटिवली फ्री करते हैं मेडिटेट करने के लिए। तो वहाँ पर ये चीज़, मेडिटेट नॉट एज ए टेक्निक बट उस खोज को, तो वे चीज़ जो आपको बुरी तरह बांधती हैं, तो वहाँ पे ये पतंजलि के योग सूत्र में यम नियम, आप फिजिकल फिटनेस चाहिए अगर आपका बॉडी, तो आपने आसन, प्राणायाम जिससे आपकी ब्रेथ स्वस्थ रहे, देन ध्यान, स्वाध्याय, तो यू रीड स्टडी ऑफ द सेल्फ, तो वो इस प्रकार के कर्म करो जो आपको फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। पर एंड क्या है? सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी इज मोक्ष, क्योंकि सेल्फ विद ए कैपिटल एस, नॉट द ईगो सेल्फ बट द स्टेबल ग्राउंड बिहाइंड ऑल थिंग्स। क्योंकि आपने उसको डिस्कवर कर लिया तो ये आपको गति में, आप अगर आ भी रहे हो तो भी यू नो कि दिस इज नॉट मी, लॉजिकल। अब जब ये हुआ कि कर्म कौन से हो गए, फिर वहां से निकला है कर्मकांड कि ओके, अगर यही कर्म तो और भी रिचुअलिस्टिक एक्शंस, रोज की प्रेयर्स, वर्शिप, ये चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और व्हाट अबाउट भोजन, इन सब में जोड़ दिया गया सेंस ऑफ सीक्रेट। तो वहां से कर्मकांड निकला। अब भोजन कर रहे हो, भोजन के देखिए कैसी चीज इवॉल्व करती चली गई। अब आते हैं श्री कृष्ण मास्टर स्ट्रोक लेके, वो कहते हैं यही कर्म क्यों, सर्वकर्माणी। तो नाउ ऑल एक्शंस, वो एक नई चीज बताते हैं, रिमेंबर एंड ऑफर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वेदांत है और सांख्य है, इसकी समस्या ये थी, उस दिन बात हुई थी तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। सांख्य एक पुरुष की बात करता है, वेदांत दो पुरुष की बात कर रहे हैं। डेडिकेट टू द इटर्नल, रिमेंबर एंड ऑफर, ये चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुषोत्तम की बात ही नहीं हुई है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं उत्तम पुरुष कौन है, आई एम द वन, अवतार। अब वो ऐसी वाणी तो इफ द डिवाइन इज द बीइंग एंड वी आर ऑल पोर्शंस ऑफ हिम, तब एक नई चीज खुलती है। क्या खुलती है? भक्ति। गॉड से मेनी साइडेड रिलेशन, गॉड इज ए बीइंग, उनको अर्पण तर्पण करके आप रियलाइज करते हो, और सब कुछ उन्हीं से निकला है, तो नेचुरली इज सारे कर्म हम उनसे जोड़ सकते हैं। पर ये सारे योग की जो प्रोसेसेस हैं, कई बार लोग कहते हैं मेथड टेक्निक, इफ यू अंडरस्टैंड यू विल डिस्कवर 100 टेक्निक्स योरसेल्फ। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खोज। अगर एस्पिरेशन नहीं है तो नो टेक्निक विल वर्क। आप बैठ जाइए दृष्टा बन के, लेकिन आपने सुन लिया है कहीं पर, तो इट डजंट वर्क। वेयर इज द एस्पिरेशन? उन ऋषियों की तरह क्या हम सच में खोज रहे हैं? असदो माँ सदगमया, कैसे, कौन थे वो जो जंगलों में जाकर के तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर माँ अमृतम गमया। तो वो जो एस्पिरेशन है, तभी श्री अरविंद अपनी सिंथेसिस में कॉमन पार्ट लेते हैं। डू यू हैव द एस्पिरेशन? वो अगर है तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप करेंगी, उसमें हमको नहीं उतनी जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं व्हाट इज द मेथड ऑफ मेडिटेशन इन श्री अरविंदोज योगा? एस्पायर एस्पायर एस्पायर। मेथड विल नॉट गिव अस एनीथिंग। मेथड, वो स्कूल में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते थे रट्टा मार, पैरट। अब पैरट तो सारे मंत्र कह देता है, कभी कभी इतने साफ कह देता है जितना एक पंडित ना कह सके। तो पैरट को तो भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत से आसन है जो एनिमल्स करते हैं, सवासन, मकर आसन, नाम ही उन्हीं से निकले, मत्स्य आसन, कूर्मासन। तो उनको थोड़ी कोई डिवाइन दर्शन हो जाता है। तो ये इट्स नॉट द प्रोसेस, इट इज द एस्पिरेशन। कोर है इसका एस्पिरेशन, उसको जगाना। ये तो श्री अरविंद लाते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में उन चीज़ों के एक एसेंस को लेकर के आए और उसमें ऐड किया कुछ। बट विल टॉक अबाउट श्री अरविंदोज योगा इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी हम इस पर फोकस। अब स्टेबल ग्राउंड उन्होंने ढूंढ लिया। अभी तक वो नेचर में उन्होंने कहा कि भाई ये नेचर है, कर्म है, इसको हम नहीं समझते, थोड़ा बहुत समझते हैं। जो बात हुई वो सांख्य दर्शन ही चलता रहा। पंच कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया इत्यादि एलिमेंट से नेचर बना है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे कि तुम सेल्फ को पा सको। तो वहाँ से ये सब निकला कि अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सेल्फ डिस्कवरी में अच्छा होगा। लोगों ने देखा कि सेल्फ डिस्कवरी के बाद से तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये अभी जुड़ गया। अच्छे कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग में सीट मिलेगी, इसी बहाने करो। बुरे कर्म करोगे तो
कोड़े मारे जाएंगे, वो तो कहीं और से आया टच। तो इस प्रकार से चीजें जुड़ती चली गई, लेकिन नेचर को समझा नहीं ये क्या है, क्या ये गतिशील जगत, अच्छा कर्म बुरा कर्म, ये आ कहां से रहा है। इसको पकड़ा एक दूसरे कैटेगरी के सीकर्स ने, या वो भी इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स थे, वो हो गया कि वो नेचर को डिस्कवर, ये फील्ड क्या है, क्योंकि सेल्फ की डिस्कवरी हो गई थी, पर ये प्रकृति क्या है, ये क्या है जो ये विचार जो घूम रहे हैं इस तरह से, इनके पीछे कुछ है, इसको हम प्रोब करें, ये फीलिंग्स इसको प्रोब करें, लाइफ एनर्जी इसको प्रोब करें, हर प्रकार की एनर्जी, हर प्रकार का मूवमेंट, जिसको हम गुड कहते हैं वो भी, जिसको हम बैड कहते हैं वो भी। अब उन्होंने प्रोब किया तो क्या हुआ, अब आप प्रोब करते हैं किसी चीज को, जैसे एटम है, आपने प्रोब किया, उसके पीछे देखे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसको प्रोब किया, सब एटमिक पार्टिकल। तो नेचर को जब उन्होंने प्रोब किया तो देखा, अरे इसके अंदर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग दोज पॉसिबिलिटीज। प्राण की ऊर्जा, अरे ओ माय गॉड, इसके पीछे तो ऐसी ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिसको वो जानते, हम नॉर्मल लाइफ में जानते भी नहीं हैं। आई हैव एक्चुअली नोन, ये दीज वेर द पीपल हु केम टू बी नोन एज तांत्रिक्स। तांत्रिक कौन है, जो ये टेक्नोलॉजी को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। दे आर लाइक मॉडर्न साइंटिस्ट, लेकिन उनके मेथड बहुत अलग थे। तो वो जब उन्होंने प्रोब किया, प्रकृति को प्रोब किया कि इसकी शक्ति कहाँ से आ रही है। वेदांत दर्शन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। वेदांत कहता है कि हमको सेल्फ से डिस्कवरी है, यहाँ है कुछ, प्रकृति घूम रही है, ये तो हमको पता चल रहा है, उसके अंदर एक शक्ति भी है, लेकिन हमारा काम तो सेल्फ डिस्कवरी है। हम तो पतली गली या चौड़ी गली से निकल जाएंगे, एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बाय कंसंट्रेशन, ध्यान, धारणा ऑन द वन सेल्फ, बहुत सारे तरीके निकले, लेकिन प्रकृति आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। लेकिन प्रकृति तो है, तो उन्होंने कह दिया माया है, क्योंकि इसके मूवमेंट को हम नहीं समझते। माया के अलग अलग मीनिंग्स आए, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन तंत्र ने समझने की चेष्टा की, व्हाट इज दिस मूवमेंट। अब जब उन्हें, जैसे एक वैज्ञानिक ने जब प्रोब किया तो इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इस नई पावर्स आई ना, नेचर में छिपी थी, बादलों के बीच में बिजली की संभावना छिपी थी, सूरज की ऊष्मा में सोलर लाइटनिंग की। तो दे डिस्कवर्ड पावर्स विद इन अस, जिसको हम ऑर्डिनरली नहीं जानते थे। अब वो पावर जब उन्हें डिस्कवर की, तो जिस लेवल पर गए उस लेवल पे डिस्कवर की। राक्षसी शक्तियां, आसुरिक शक्तियां, दैविक शक्तियां, मेनी लेयर्स की शक्तियां। पर अब वो भी कहने लगे इनके पीछे कोई तो एक ओरिजिनल पावर होगी, क्योंकि ऑल पावर्स विल बी डेराइवेटिव। एंड देन दे डिस्कवर्ड अल्टीमेटली महामाया एंड बियॉन्ड हर दी डिवाइन मदर। अब जब उन्होंने डिस्कवर किया तो उनको एक सेटिस्फैक्शन, इसको हमने अच्छे से समझा। खाली हमने 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया समराइज नहीं किया, और उसमें बहुत डिस्कवरीज की उन्होंने, अनेकों सिद्धियां। अच्छा, वेदांत में भी डिस्कवरी हुई है, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया। वैदिक योग में अगर हम देखेंगे तो गॉड्स, देयर पावर्स, लेकिन दे इग्नोर्ड इट, क्योंकि ये उनका प्रयोजन नहीं था। वो इसको नहीं प्रोव कर रहे थे। वो कह रहे थे, आप जब देवता मिलते थे, कैन यू टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल। सो अगर आप वेदों में जो योग है, तो यू विल सी कि गॉड फॉर्म ए हायरार्की एंड यू आर द बेटन being passed from one layer to another till you go to Indra, who is the greatest god, and then you tell Indra ji, please let me go to the beyond. Indra says you are not ready, so he will send some apsara or something, whatever, and you again come. Then you come back again, now you are ready, then Indra will say now you are ready, so now you go into the beyond. पर तंत्र ने इस प्रकृति के खेल को समझा, और जब उसने इस प्रकृति के खेल को समझा तो उसने बहुत कुछ डिस्कवर किया। अब ये तंत्र में भी फिर अनेकों पथ निकले। फॉर इंस्टेंस, हृदय के भावों से जब उन्होंने पकड़ा तो पूरा उन्होंने जो गॉड, जैसे अब वेदों में विष्णु भगवान की जब बात होती है तो इट इज नॉट द वे वी परसीव टुडे। वेदों में विष्णु भगवान को इट्स आई एक्सटेंडेड इन हेवन, शिवा एज द बेनेवोलेंट पावर इन दिस वर्ल्ड एंड रुद्र दैट विच डिस्ट्रॉयज, इसका वर्णन है। पर इन्होंने जब देखा, शिव को एक्सप्लोर किया, विष्णु की शक्तियां, तो उन्होंने पूरा उससे तंत्र निकला। वैष्णव
साइड से एक तंत्र निकलता है और एक शैव तंत्र निकलता है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो वहाँ से सारी कथाएं निकली जो पुराणों में बाद में एम्बॉडी की गई। विष्णु, गणेश जी, कार्तिकेय, ये सारे पावर्स और हर एक गॉड हेड का और उनकी शक्ति का, हर एक देवी का रोल है। दे डिस्कवर्ड कि ये वर्ल्ड तो बड़े ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, हर एक मूवमेंट के पीछे एक पावर ऑपरेट कर रही है। वेदों में ये योग था, लेकिन इसको भूल करके वेदांत ने केवल उसका ज्ञान पक्ष पकड़ा। इसलिए वेदों में एक इंटीग्रल योग है, बट दैट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर लेटर मैन टू फॉलो। उन्होंने कहा अंत में मोक्ष है ना, आई विल फाइंड द वे। सो दैट्स हाउ द चेंज टुक प्लेस। लेकिन तंत्र के सूत्र भी वेदों में हैं, इसलिए बाद में तंत्र को एक्सेप्ट किया गया है जगम, लेकिन डेवलप नहीं है। उसमें भी 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन तंत्र जब एक्सप्लोर करता है तो सारी फेमिनाइन एनर्जीज, तो अब उसने उसकी अपनी प्रोसेसेस थी, हैं अभी भी। तो प्रोसेस क्या है बेसिकली, जब आप किसी एनर्जी को डिस्कवर कर रहे हो तो आप उसकी शक्तियों को डिस्कवर कर रहे हो, उसका भोग भी है आपके अंदर जो आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक कॉमन एलिमेंट था, आपको फिर भी उससे डिटैचमेंट ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तब नहीं तो आप उसमें उलझ के खत्म हो जाओगे। ये बहुत कठिन काम था। इट इज़ ईजी टू बी डिटैच्ड व्हेन यू आर नॉट इन द मिड्स ऑफ नेचर। इसीलिए लोग पहाड़ में आते हैं थोड़े दिन, अब तो कोई जगह बची नहीं जहाँ पे मनुष्य ना पहुँच गया हो। हिमालय में भी कहीं माउंट एवरेस्ट पे भी मिल जाए कुछ समय बाद, ऑक्सीजन मुंह पे लगा के एक योगी जी बैठे हुए हैं, वहाँ भी जाके लोग ढूंढते हैं यति कहाँ है, कोई योगी कहाँ है। अरे भाई तुम आए हो, तुम एकांत का आनंद लो, तुम क्यों ढूंढ रहे हो वहाँ, उसको ढूंढो जिससे ये सारे निकले हैं। वहाँ भी जाके लोग ढूंढते हैं कहीं कोई यति की पिक्चर नजर आ जाए। तो अब है हर जगह लोग आ गए एक्सेप्ट समवेयर इन हाइट। तो जब तंत्र का सिद्धांत क्या था, आप किसी भी एनर्जी को आप उसको डिस्कवर कर रहे हो, उसकी सारी संभावनाएं, जैसे एक साइंटिस्ट न्यूक्लियर लैब में डिस्कवर कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को शील्ड करके जा रहा है। अगर वो शील्ड नहीं करेगा तो कंटेमिनेट कर जाएगा, हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द प्रोसेस, तंत्र उपासना में एक प्रोसेस और मेथड आता है। वेदांत में आपको उसके प्रिंसिपल को समझना है। यू डोंट नीड ए गुरु जी एक्चुअली इन वेदांत साधना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल by meditating upon the mantra, particularly because Vedant, original Vedant starts with the mind, spirit is involved in the mind. तो आप आइडिया के ऊपर मेडिटेट करके उसके ट्रूथ के ऊपर पहुंच जाते हो, पर यहाँ तो आइडिया काफ़ी नहीं है, हर एक चीज़ में आप उतर रहे हो। तो तंत्र में 3 मुख्य चीज आ जाती हैं एज ए प्रोसेस और मेथड, यंत्र, मंत्र, उपासना या पूजा, और साथ में गुरु। तांत्रिक योग कैनॉट बी डन विदाउट अ लिविंग गुरु, क्योंकि ये डेंजरस चीज है। आप जंगल में उतर के प्रोब कर रहे हो, जंगल को जरा देखना है ना। अभी सब जाते हैं ना, यहाँ पर कोई कोई चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन अगर जंगल में चले जाएं, वहाँ पैंथर भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जो गुरु कौन है, जिसने वो साधना की है। तो आप गुरु की जो मेन महत्व है वो तंत्र योग में, वेदांतिक योग में उतना गुरु का महत्व नहीं है। स्क्रिप्चर से आप मेडिटेट करिए, यू विल रियलाइज। पर ये तो एक यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, तो गुरु होगा। फिर अब गुरु क्या मेथड देता है कि आप जंगल में जाओगे तो यू हैव टू बी आर्म्ड, यू हैव टू बी आर्म्ड बाय सम पावर, जो आपको प्रकृति के अंदर तो हर तरह की अप्रत्याशित चीजें हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग दैट। तो आप आर्म करने के लिए देवी की उपासना, देयर इज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द मदर गॉडेस। इसका बड़ा सुंदर वर्णन सावित्री में है, एंड मे बी वी गेट टाइम, बुक 7 कैंटो 5 वी कैन रीड इट। तो उसमें पूरा माँ की जो प्रोटेक्टिव पावर है उनका आवाहन किया जाता था, और उनका आवाहन दुर्गा के रूप में, उसी में से कुंडलिनी योग निकला कि ये पावर तो आपके अंदर छिपी हुई है, ये पावर आपके हृदय के अंदर भी है, आपके मैटर के अंदर भी है, वो शक्ति तो वही है। तो प्रोटेक्टिव पावर का सबसे पहले आह्वान किया जाता है। दैट्स वाई दुर्गा, which is the protective power of the divine mother, is the first power, that is the power that is generally invoked. फिर उनके जितने रूप हैं,
अगर आप देखेंगे 9 दुर्गा के रूप हैं, हाउ मेनी लेवल्स ही ऑपरेट्स, और उसमें अपने आप में एक एक को हम समझ सकते हैं. पूरी एक टॉक है मेरी ऑन द 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा विच इज़ अवेलेबल, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ. एक बार आपने उनको आवाहन किया, गुरु आपके साथ हैं, नाउ यू बिगिन टू एंटर इनटू दोस टेरिटरीज, इन्वोकिंग दीज गॉड्स, गॉडेसेस एंड देयर शक्तियां. कैसे आप करते हो? यंत्र और मंत्र. तो यंत्र क्या होता है? हर एक चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो उसके बाहरी डिस्क्रिप्शन में या उसके ज्योमेट्रिक पैटर्न में. एवरीथिंग फिट्स इनटू सम ज्योमेट्रिक पैटर्न और द अदर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और वो पैटर्न को अगर आप एनर्जाइज करते हो बाय द पावर ऑफ मंत्रा, देन उसी पैटर्न से कोरेस्पॉन्ड करती हुई गॉडेस आ करके विद हर पावर्स शी विल कम टू यू. सो व्हाट इज द मंत्रा? मंत्रा इज लाइक ए सीक्रेट कोड एंड यंत्रा इज लाइक अ पैटर्न और ए होम दैट यू हैव डिवाइस्ड. देखिए कितनी उन्होंने कैसे, और ये देखा जाए तो अभी भी ये साइंस ने एक प्रकार का तंत्र, आई टेक लेटर, साइंस में भी एक प्रकार का तंत्र ऑपरेट करता है. कैसे ऑपरेट करता है? सूर्य की शक्ति है. आप क्या करते हो? आप सोलर पैनल्स लगाते हो. दैट्स हाउ यू ब्रिंग इट. फिर उसी प्रकार से आप इंटरनेट करते हो, उसी प्रकार से मोबाइल यूज करते हो. दे आर ऑल ए काइंड ऑफ तंत्रा. साइंस एक्चुअली इज परस्यूइंग द पाथ ऑफ तंत्रा, लेकिन वो केवल मेटीरियल एनर्जी के लेवल पर प्रूव कर रही है. अकल्ट में चली गई है. माँ ने कहा है ऑलरेडी कि मेटीरियल साइंस इज एंटर्ड द अकल्ट डोमेन. उसका मेथड दूसरा है. उसने अभी इन्वोकिंग द पावर दैट कैन प्रोटेक्ट यू, वो पावर के रूप में नहीं करती है, बट जैसा मैंने कहा उन्होंने इस तरह के शील्ड्स हैं. न्यूक्लियर एनर्जी को आप एक्सप्लोर करते हो, सन की एनर्जी, तो यू हैव टू यूज सर्टेन सेफ्टी प्रिकॉशंस. तो उस शील्ड को लेकर के जब प्रोव किया उन्होंने, यंत्र और मंत्र ये 2 मेन उपाय हैं जिसके द्वारा वो अट्रैक्ट करते थे द ग्रेट गॉडेसेस, जिनके हाथ में ये शक्ति होती थी. दे वेर दी हब्स. वेदों में भी यही है, गॉड्स आर देयर, जो हब्स हैं. तो ये उन देवियों को इन्वोक करती है, और जब वो देवी प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न क्यों होती हैं? इट इज नॉट अबाउट द, नाउ इसके एसेंस में हम जाएं. अब वो देवी क्यों प्रसन्न हो गई? ये सोचना कि मैंने ये यंत्र बनाया और ये मंत्र मैंने इतने 1008 बार, लाख बार इन्वोक किया, इसलिए प्रसन्न हो गई, इज लाइक सेइंग कि मैंने 1000 बार गीता का पाठ किया तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए. इट्स नॉट दैट. वहां भी क्या चीज काम करी है? एस्पिरेशन. वो गॉडेस देख रही है कि ये मुझे पुकार रहा है. ये सतप्रेम ने सीखा था ना वो तांत्रिक स्वामी के पास, तो हंसी हंसी में माँ को कहता है, माँ इट्स सच ए डिफिकल्ट प्रोसेस, यू हैव टू स्क्वाट ऑन द फ्लोर, ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड देन यू हैव टू डू दिस मंत्रा 1 लाख टाइम, मिलियन टाइम. बहुत परेशान है. तो माँ कहती है, अच्छा ओके, शो मी व्हाट ही हैज आस्क्ड यू टू ड्रॉ. तो वो देखती हैं, फिर नंबर करती माँ, ओ नंबर 9, अच्छा इट इज महालक्ष्मीज नंबर. माई चाइल्ड, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस. अब देखिए वो क्या कह रही हैं. अब इस तंत्र को श्री अरविंद ने कैसे मॉडिफाई किया? अब वो गॉडेस को मैकेनिकल मेथड्स, कि आपने एक यंत्र बना लिया, उसमें आपने मंत्र दे दिया और गॉडेस आ रही हैं. 99% इट मे नॉट बी द ओरिजिनल पावर बट सम सबऑर्डिनेट पावर, कि अच्छा इसकी तो, इसको क्या चाहिए, थोड़ी बहुत शक्तियां चाहिए, यू गो. श्री अरविंद क्या करते हैं? इस तंत्र साधना का पूजा का एक डिफरेंट रूप दे देते हैं. ये पूजा की पद्धति थी, यंत्र मंत्र पूजा. और पूजा कैसे कहते हैं? महेश्वरी. पहले तो वो कहते हैं 4 ग्रेट गॉडेसेस, सीधा, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दीज सबऑर्डिनेट्स. तो जब महेश्वरी का इन्वोकेशन कैसे कराते हैं श्री अरविंद? वो कहते हैं कि आपका मन जितना वाइड होगा, जितना अपटर्न्ड होगा लाइट की तरफ, कंपैशनेट होगा, काइंड होगा, उतना महेश्वरी का ज्ञान आपके अंदर उतरेगा. महालक्ष्मी का आवाहन कैसे करते हैं? महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं ब्यूटी,
हाँ, ब्यूटी एंड हार्मनी in the mind and thoughts, beauty and harmony in the heart and feelings, beauty and harmony in the life and actions, beauty and harmony in the physical life and surrounding. This is the demand of Mahalakshmi. और फिर वो कहती है अगर तुम्हारे हृदय में बिटरनेस है, घृणा है, in that atmosphere, the goddess does not consent to abide. Because she is, लेकिन वो आपको कंपेल नहीं करेंगी. She is shy natured. She will withdraw back and wait for this poison stuff to be released from nature. Mahakali ko invocation. Impulses that are straight and frank. Courage, fearlessness. बाजी प्रभु ने कौन सी मंत्र साधना की थी कि दुर्गा उनके साथ थी? शिवाजी ने कौन सा तंत्र प्रैक्टिस किया था कि वो दुर्गा के यंत्र बने थे? ये दो तो, ये शिवाजी का तो वी नो, ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दुर्गा. माँ भवानी उनसे प्रसन्न थी. उन्होंने कौन से तांत्रिक स्वामी के पास, उनके तो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, पर उन्हें कोई तंत्र साधना बाय द वेरी इनर थिंग जो गॉड्स गॉडेसेस ये देखते हैं. माँ कहती, डू यू रियली बिलीव दैट ए गॉड इज वेरी प्लीज्ड इफ यू मेक हिम सिट ऑन ए चेयर एंड मेक हिम वर्शिप हिम? ही इज नॉट प्लीज्ड बाय दैट. बट इफ यू हैव ए काइंड जेस्चर, ए नोबल थॉट, ए ब्यूटिफुल फीलिंग, एक्चुअली उनका काम ही यही है कि हमारे अंदर देवत्व को क्रिएट करना. तो ये जो मैकेनिकल मेथड्स थे, जैसे आप देखेंगे योग में भी बड़े मैकेनिकल मेथड्स आ गए. विलुप्त क्या हो गया? एस्पिरेशन. तंत्र में भी मैकेनिकल मेथड्स आ गए. विलुप्त क्या हुआ? एस्पिरेशन. तो ऐसे गॉड्स गॉडेसेस पर तंत्र में करते थे, और ओरिजिनल गॉड्स तो नहीं आते परंतु उनके सबॉर्डिनेट. कभी कभी ओरिजिनल गॉड्स भी आ जाते जब देखते थे कि बंदे के मन में मेरे लिए भाव है, वो मुझे इसलिए नहीं पुकार रहा है कि उसको मेरी शक्ति चाहिए, परंतु उसको मुक्ति चाहिए. तो वही शैव तंत्र में अंत में शिव आके आपको मोक्ष भी दे देते हैं. माता पार्वती आके सिद्धिदात्री आपको मोक्ष दे देती हैं. तो तंत्र में ये एक्सप्लोरेशन. अब उसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई तंत्र में, जैसे गीता में सर्वकर्माणी हुई. उन्होंने ये जो हायर जो वेदांत में हम यूज़ करते हैं, बाद में श्री अरविंद ने, श्री कृष्ण ने लाइफ को भी इंक्लूड कर दिया, नहीं तो फीलिंग्स एंड थॉट, तो उसके मार्ग से एक्सप्लोर करते हैं. तो वैसे ही तंत्र में देयर इज द पाथ ऑफ नॉलेज. वो केवल नॉलेज के डायमेंशन को एक्सप्लोर करता है, जो नॉलेज एम्बेडेड है चीज़ों के अंदर, जैसे साइंस डिस्कवर करती है नॉलेज को. फिर द वे ऑफ आनंद, द वे ऑफ आनंद में जितने भी हार्ट और लाइफ के जितने भी जॉय देती हैं चीज़ें, करते करते उन्होंने कहा कि नेचर के सब जगह तो अल्टीमेटली कोई ना कोई गॉड का या गॉडेस का एस्पेक्ट होगा. तो क्यों ना वे चीज़ें जो कही जाती हैं कि निषेध मानी गई हैं, तो उन्होंने कहा कौन सी चीज़ें हैं? मद, मदिरा, मांस, मैथुन, मीन, ऑल द थिंग्स विच आर रिगार्डेड एज इन ट्रेडिशनल योगा कि नहीं, इसमें तुम गए तो गिरोगे बुरी तरह. क्यों? क्योंकि ये नेचर की वो पावर्स हैं जो बुरी तरह आपको पकड़ के रखती हैं. वी कैन यूज द वर्ड परनिशियस हैबिट्स. इसमें आप एक बार उलझे, ये बहुत ही मैटर के करीब हैं. लोअर वाइटल एनर्जीज हैं, वो बुरी तरह पकड़ती हैं. और लोअर वाइटल एनर्जी बुरी तरह क्यों पकड़ती हैं? ये मैटर के बहुत करीब हैं. तो लगभग मैटर की तरह ये ग्रिप लेती हैं. इनके रूट्स फिजिकल बॉडी के अंदर हैं, और ये बहुत जल्दी फिजिकल बॉडी में रूट ले लेती हैं लोअर वाइटल एनर्जीज. दैट्स वाई स्मोकिंग की हैबिट, ड्रिंकिंग की हैबिट इतनी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि विद इन ए शॉर्ट टाइम ये फिजिकल बॉडी के अंदर रूट लेने लगती हैं. लोअर वाइटल है ना, वो जल्दी से रूट ले लेगा, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है. पर इन्होंने कहा इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे. अब क्या हुआ होगा एक्सप्लोर करते करते, वो एक दूसरी स्टोरी है. इसको वाम मार्ग, वेयर दे एक्सप्लोर्ड द अनटचेबल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल योगा. बट श्री अरविंद कहते हैं इट वॉज ए रैश एंड प्री मैच्योर बट ए बोल्ड अटेम्प्ट. क्योंकि ये तो सच है कि है उसमें भी अल्टीमेटली वो एक सत्य छिपा हुआ. एंड इतना वो इट्स नॉट ईजी एंड सिंपल. आई जस्ट ट्राई टू वंस फाइंड आउट कि करते क्या है. तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने वाम मार्गी को जानते हैं,
जानते थे, तो वो मुझे बता रहे थे। वो कहा, उन्होंने कहा ले आप चलोगे? मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द प्रोसेस। तो कहते हैं उसमें एक योगी और योगिनी होती हैं, दे आई एम टॉकिंग ऑफ द एक्सट्रीम सेक्सुअल, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल वो तंत्रा मसाज और ये सब आ गया है, तो वन शुड अंडरस्टैंड इवन जहाँ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है व्हाट दैट तंत्र इज। तो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये अपने अंदर शिवत्व को इन्वोक कर रहे हैं, शी इज इन्वोकिंग इन हर द शक्ति एलिमेंट। देन दे बोथ आर कम टुगेदर एंड दे आर इन दैट स्टेट जहां पे दे कैन कंप्लीटली एंटर इन टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल यूनियन। बट दैट्स वेयर द कैच लाइज, यू आर नॉट सपोज टू एंगेज इन फिजिकल यूनियन। अब वो जो एनर्जीज आपकी इतनी अराउज्ड हो गई हैं, दैट यू हैव टू टर्न, देयर आर क्रियाज फॉर दैट। वन ऑफ द क्रियाज इज वज्रोली क्रिया, वेयर यू टर्न इट टुवर्ड्स द सोर्स। पर वो एनर्जी अदरवाइज छिपी हुई है, वो भी तो एनर्जी है। उस एनर्जी को उन्होंने, अगेन दिस इज नथिंग टू डू विद श्री अरविंदोज योगा, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, प्लीज डोंट, पर तंत्र को हम समझ रहे हैं, उस एनर्जी को इन्वोक करके, वो इन्वोक नहीं करते हैं, इट इज अराउज्ड। और जो योगिनी होती है, जो इसका एक्सट्रीम फॉर्म है, उसके हाथ में तलवार होती है जो आपकी गर्दन पे होती है। इफ यू गो वन स्टेप फर्दर, शी इज ऑल इन दैट स्टेट ऑफ काली, शी कैन स्ले यू। तो ये मैं वाम मार्ग की एक एक्सट्रीम बता रहा हूँ। ऐसे भी हैं, आप जाओगे अगर उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, गए कोई गया है वहाँ पे, यू विल सी, वहाँ से आपने देखा होगा सांप, वो कोबरा, वो जो शराब को चढ़ाया भी जाता है, हाँ, काल भैरव का शराब, वो किसी चीज को निषेध नहीं है। वहीं पास में वो उनका भी एक जगह जहाँ पे वो आते हैं, जिनको जो मुर्दे को खींच करके अघोरी, उसको भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये प्रिंसिपल है, जैसे वेदांत में भी ये प्रिंसिपल है, तत्वनाश बीजुगुप्सते। तंत्र में ये प्रिंसिपल है कि आप श्रिंक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर चीज के अंदर डिवाइन मदर की एनर्जी है। माँ से किसी ने पूछा था, इज गॉड देयर इन द एक्सक्रीटा ऑल्सो? माँ ने कहा, द डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। दैट वाज द रिप्लाई शी गिव। तो अब जो अघोरी जैसे फॉर इंस्टेंस साधना करते हैं, तो तंत्र साधना श्री रामकृष्ण ने भी की थी। तो उसमें एक चीज जो सबसे कठिन होती है, वो है आपको ह्यूमन पार्ट का ईटिंग इट। नाउ इट में साउंड वेरी हॉरिफाइंग, हॉरेंडस टू, पर तंत्र साधना ने तो हर प्रवृत्ति के अंदर भगवान को ढूंढने की चेष्टा की। गिरे, ये बात जरूर है, बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग, बट effort and direction was, method was, obviously they didn't know how to deal with it, but in principle it is true कि if everything has emerged from the divine, there is the divine element in everything. तो उनसे जब ये बात कही गई, उनके जो तंत्रिक गुरु थे, तो उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने कहा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कांट ईट ह्यूमन फ्लैश, इट्स इम्पॉसिबल। तो उन्हें पता है व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, ह्यूमन एक्सक्रीटा को भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट माना गया है। तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट श्रिंकिंग, इट टचेस दैट एक्सक्रीटा एंड टेस्ट इट। आई नो, तो ऐसे नहीं है तंत्र साधना। तो तंत्र साधना में ये जो वाम मार्ग था, कुछ भी निषेध नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। अपना योगी आदित्यनाथ जी की जो परंपरा, गोरखनाथ वाम मार्गी नहीं है, पर वो जब एक्सप्लोर करने जब जाते हैं, उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, तो वो जाते हैं जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एंड ही गेट्स मैरिड टू 2 women, एंड वो पूरी स्टोरी है, जो बाद में गोरखनाथ जी जाते हैं और उनको ही ब्रिंग्स हिम आउट। अब कुछ लोग इस स्टोरी को दूसरे ढंग से कहते हैं कि नो नो नो, ही सक्सीडेड, गोरखनाथ वेंट टू लर्न फ्रॉम हिम, बट द स्टोरी दैट आई हैव रेड, गोरखनाथ जी जाते हैं और उनको जाग, मच्छिंदर जाग, हाँ, तो वो ही सीज कि ही ट्राइड समथिंग एंड ही गॉट स्टक इन इट। तो ये है तंत्र साधना, जिसमें यंत्र, मंत्र, पूजा, गुरु, देवी, मुख्य है देवी की पहले शक्ति, देन दक्षिण मार्ग, सेफ पाथ, द वे ऑफ नॉलेज, एंड देन वाम मार्ग, जहां भोग, आनंद इन एवरीथिंग,
तो ये जो पथ था, ये श्री अरविंद कहते हैं तंत्र वाज बाय इट्स वेरी नेचर ए सिंथेसिस। वो जा रहा है डिवाइन सेल्फ की तरफ। अल्टीमेटली लास्ट चीज वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कॉस्मिक नेचर के अंदर ही उसकी कितनी शक्तियां हैं। दे डिडंट ट्राई ट्रांसफॉर्मेशन, बट जो चीजें छिपी हैं जो हम नहीं जानते, तो वहीं से ऑकल्ट निकला, वहीं से ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक निकला। तो ब्लैक मैजिक क्या निकला? अब ये जब लोअर डाउन आप जाते हो तो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको हानि करेंगी। राक्षसी माया, आसुरी माया, इसको भी वश में करते थे। अब रावण ने क्या किया, जब देखा कि नहीं हरा पा रहा हूं किसी तरह, तो रावण ने किसका इन्वोक किया? अहिरावण। अब नाम देखिए उसका, अहि। अहि इज व्हाट? अजगर। अजगर इज द अल्टीमेट फोर्स ऑफ इनर्शिया। पड़ ही रहता है। वो कॉन्गो बेसिन का जायंट एनाकोंडा होता था ना, 45 फीट का, पड़ ही रहता था। वो पता नहीं कितने महीनों में एक शिकार पकड़ते थे, उसको भूख लगती थी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कोई चीज उसके नजदीक आ गई, चाहे वो लायन हो, कुछ हो, उसको वो पकड़ करके चबाता नहीं था, वो निगल जाता था। फिर उसके बाद वो पड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये है। तो कृष्ण लीला में जब आता है अघासुर, सो देयर पावर्स, ये श्री राम और लक्ष्मण भैया को वो अहिरावण जो पाताल की एक्सट्रीम शक्ति है, वो इनर्शिया उनको एक इनर्ट स्टेट में ले जाती है जिससे वो जाग नहीं पाते हैं। यू कैन इमेजिन। तो उनको कौन, ऑफ कोर्स हनुमान शिव जी के अवतार हैं, उनका प्रयोजन यही है। ही गोज देयर। वहां कौन मिलता है? देखिए आसुरी शक्तियां कितनी ट्रेमेंडस होती हैं। वहां वो देखते हैं मेरा ही डुप्लीकेट सामने है, मकर ध्वज। अब ये जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, ही टैकल्स, ही इज जस्ट लाइक हिज ओन शैडो बीइंग। स्टोरी अलग ढंग से बताई गई है कि हनुमान जी के श्वेत से मछली के मुंह में गया था, वहां से उनका जन्म हुआ था। दैट्स ए वे ऑफ सेइंग कि हनुमान की ऊर्जा को पकड़ करके उत्पन्न किया गया था। यस, पोटेंसी। तो ये अब स्टोरी तो ऐसे उन्होंने बता दी कि मछली के उसमें पसीना जो गिरा जब वो फ्लाई कर रहे थे, तो उस मछली से फिर ये उत्पन्न हुआ था मकर ध्वज। लेकिन इसमें सीक्रेट क्या है कि वही ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को ये पकड़ते हैं, ये जो असुर होते हैं, और उसको पकड़ करके वो या तो उसको मिसयूज करते हैं। अब देखिए इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी मकर ध्वज की कहानी से। क्या निकलेंगी? सॉरी बट आई हैव टू ब्रिंग इस्लाम। ओरिजिनली जो भी योग शक्ति थी, एक योग था, जैसा आई एम पेइंग रिस्पेक्ट टू मोहम्मद जी, उन्होंने योग किया। जाने के बाद ये जो, क्योंकि वो बर्बर सभ्यता, द आसुरिक फोर्सेस टुक होल्ड एंड टर्न्ड इट इनटू अ पॉलिटिकल सिस्टम टू डिस्ट्रॉय मैनकाइंड। एनर्जी वहां से आई। रिलीजन्स में ऐसा हो रहा है। इवन भारतवर्ष में सनातन धर्म में सेक्ट्स हैं, वैष्णव रिलेटेड, अदर रिलेटेड, मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जो इन ऊर्जाओं को लेते हैं। ओरिजिनली कोई सेंट आता है जो उस थ्रोन को ऑक्यूपाई करता है, तो व्हेन ही गोज ही लीव्स लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब वो तो देते ही है ना, वो जब चले गए तो वहां पे तो एनर्जी होती है उनके तपोबल से। तो वहां से वो उस ऊर्जा को लेकर के ऐसे बीइंग्स हैं जो उसको यूज करते हैं। इसीलिए वो लोग ऐसी जगहों पर, ऐसे गुरुओं के पास जाना चाहते हैं, ये जो डार्क तंत्र वाले भी, बिकॉज दे वांट पावर। श्री अरविंद के पास किसी ने पूछा, कहते हैं यस, मेनी असुराज आर ड्रॉन टू दिस योगा बिकॉज दे कैच द पावर एस्पेक्ट ऑफ इट। उनको पता है डिवाइन मदर है, दे कम फॉर पावर। लेकिन श्री अरविंदो ने योगा ऐसा फुल प्रूफ बनाया है, तो कहते हैं बाय द मेथड ऑफ वेदांता टू द गोल ऑफ तंत्र। You cannot get it like that, but they try. And when they try, they slip and fail very miserably. तो श्री अरविंद ने अपने योग में भी बताया, तो उन्होंने इस योग को ये सब जान के फुल प्रूफ बनाया है। इसलिए माता जी कहती हैं, श्री अरविंद जैसे कहा ना, थ्रोन ऑफ पावर, उस सीट को जो ऑक्यूपाई करता है, तो जैसे महामंडलेश्वर हैं या मुल्ला है, काजी है, पोप है, it is a huge responsibility. If you don't have purity, you are gone.
तो माता जी जो कहती हैं दे विल ट्राई टू फॉर्म, और वो देखती हैं असुरा फॉल्सुड, वो शेरविंद का रूप धारण करता है। अब देखिए ये स्टोरी याद आती है कैसे, जब कृष्ण जी की छाप लेकर के असुर आता है। समबडी रिमेंबर शंखचूड़? शंखचूड़ श्री कृष्ण जी का भक्त रहा होता है, तो श्री कृष्ण जी की छाप क्या लेता है वो? मुरली और भी मोरपंख, आउटर थिंग्स। इतनी पावर होती है उसमें कि वो जब मुरली बजाता है तो इवन द गॉड्स कैन नॉट रेजिस्ट। इवन काली शी कैन नॉट, शी बिकम्स हेल्पलेस। दैट्स वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू सी मदर काली कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो कृष्ण है। तो व्हेन यू रीड इट, अगर ये बैकग्राउंड नहीं हो तो आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, एक असुर एक काली माँ कुछ नहीं कर पा रही हैं। अंत में स्वयं नारायण प्रकट होते हैं। शिव जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, कृष्ण जी की छाप को ले लिया। इट्स सो पावरफुल। सो असुर्स एज्यूम द फॉर्म्स डिवाइन। ये नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग अरे वहाँ भी बाबा जी हैं, वहाँ भी योगी जी हैं, बहुत इजी है, काल नेमी की कहानी हम भूल गए हैं। तो वो छाप लेकर के, तो माँ बताती हैं कि उसने श्योरबिंदु की छाप कहाँ से ली उसने, हम सबके मन में है कहीं ना कहीं। एक तांत्रिक योगी आके माँ के सामने उस छाप को प्रकट करता था। माँ कहती है ही ट्राइज टू मेक मी फील दैट ही इज सो मच इन टच विद श्योरबिंदु, शी लव्स, शी नोज, एंड इट इज सो पावरफुल। माँ के पास आया वो छाप लेकर के, दैट असुर केम इवन बिफोर नलनीदा। नलनीदा वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच हिज फीट, ही टेल्स हिम टच माई फीट। तो वो जैसे ही पाँव को देखा, उन्होंने कहा ये तो श्री अरविंद के पाँव नहीं है, और ये श्री अरविंद का जेस्चर नहीं है, टच माई फीट श्री अरविंद विल नेवर से। तो वो रुक जाते हैं। माँ के पास आया, माँ को वो कहता है यू मस्ट एटोन फॉर ऑल द सिंस। माँ ने कहा ये श्री अरविंद के, तो शी रिकॉग्नाइजेस की तो असुर ऑफ फॉल्सहुड है। किसी ने पूछा माँ आपने उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? माँ कहती हैं बिकॉज ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ श्री अरविंदो। यू कैन इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन गो। फिर माँ कहती हैं कि वो क्या प्रयास कर रहा है, वो श्री अरविंद के नाम पर एक रिलीजन बनाना चाहता है। लेकिन पीपल शुड रिमेंबर, कैसा रिलीजन? इवन ए क्रूएल रिलीजन, कठोर, ऐसे करो वैसे करो, दिस कोड दैट कोड, स्ट्रिक्ट। माँ कहती बट यू मस्ट रिमेंबर दैट ही इज ग्रेट एंड मर्सीफुल एंड बेनेवोलेंट, मतलब एंड कॉम्पैशनेट। दैट्स नॉट व्हाट श्री अरबिंदो इज। Obey me. Yes, Sri Aurobindo is not like that. You must, otherwise you will be punished. There are people who try to do this. माँ के साथ उन्होंने किया। माँ, you remember, Sri Aurobindo has written cling to truth. Yes, लोग हैं यहाँ पे जो झूठ बोलते हैं, इनको आप बाहर निकालिए आश्रम से। तो ये बड़ा विकट खेल है तंत्र का। तो ब्लैक मैजिक असुर की शक्तियों को वो डिवाइन, जैसे हम लोग देखते हैं ना भद्रकाली और फिर रुद्रकाली, तो वो रुद्रा फोर्सेस, उनको ओरिजिनल को तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन एक काली के कोटि कोटि मिनी कालीज हैं, उनमें से किसी को ये कैच होल्ड करते हैं। माँ ने बताया एक बार वो जब ड्राइव पे आ रही थी तो एक काली मंदिर था, और वहाँ पे वो क्या नाम था, काली ऑफ वीरमपट्टनम, पौंडीचेरी के पास है। तो वो भागती भागती आई माँ के पीछे। माँ डिस्क्राइब करती हैं केशवेश लहला के, आई वॉन्ट टू मेक ए पैक्ट विथ यू। माँ कहती व्हाट पैक्ट? यू गिव मी सम पावर, सेंड योर डिवोटीज एंड आई विल गिव यू समथिंग विच आई रिसीव। माँ कहती आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पैक्ट, बिकॉज दे नो, ये फोर्सेस भी जानती हैं कहाँ पर या तो ट्रू सीकर है, वो उसको अटैक करना चाहती हैं। क्योंकि वो अटैक क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि उस सीकर के अंदर जितना वो ट्रेजर है ना, दे वांट टू स्नैच इट। अब देखिए वेदों में भी है ये चार जो डार्क पावर्स हैं, वला, पनी, वृत्र, दे टेयर, वला द कवरर्स, पानीज द रॉबर्स, और एक है। तो ये चारों उसी ओरिजिनल से ये चार असुर, इनका काम क्या होता है? कवरर्स,
कवरर क्या करते हैं, आप यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, मतलब आई होप, आई एम सॉरी प्रिज्यूमिंग, एनीवे एटमॉस्फेयर तो अच्छा है ना, अच्छी जगह आए हैं। अब आप जब जाएंगे वापस, अक्सर वो कहते हैं हम भूल जाते हैं, हम कवर्ड अप, अरे डाउट आने लगता है, क्या पता नहीं भगवान है कि नहीं है। ये किसका एक्शन है? पाणी जी आ गए। वो उड़ीसा वाले पानी नहीं, ब्राह्मण्स होते हैं, डोंट मिक्स अप। ये पानी, पनी, जो भी पणी, पणी इज द राइट वर्ड। वो आके वो क्या कर रहे हैं, कवर कर दिया आपने, वला वला सॉरी वला कवर कर दिया। अब आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं अनफिट हूं, मैं यूजलेस हूं। डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ द पणी फेलो। यू शुड टेल हिम, fit or unfit, I am in the hands of the Divine Mother, it's none of your business. Mr. Doubt, get lost. Then they run away. Then they know कि you still remember. वृत्र, वो क्या करेगा, आपको दो भाग में, he will tear you. होता है ना कभी लिटरली उसे I feel torn. छोटी सी कंफ्लिक्ट है, वो ऐसे एग्जरेटेड होती है मानो जीवन इस पर डिपेंड करता है, और वो आपको उलझा देती है। फिर आते हैं, ये तो वला थे, पानी क्या करते हैं, वो चुपके से चुरा लेते हैं। आपको बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, बैठे ध्यान, अच्छी बातें हुई, उसके बाद आप क्या किया, किसी की संगति में चले गए, अरे चलो वहाँ लेट्स गो एंड एंजॉय जलेबी। नहीं, दैट्स व्हाई यू शुडंट योरसेल्फ गो टू जलेबी, जलेबी विल कम टू यू। इट एक्चुअली केम बाय द वे, it there in my room, somebody else brought. So thanks to Akhila and Sandhya. So you don't चलो चलते, दर्शन डे के बाद बहुत कॉमन है। दर्शन डे मेडिटेशन के बाद लोग पहले तो मिले बड़े शांत रहेंगे, उसके बाद चाय ऊपर, अच्छा और पांडे जी आजकल क्या हो रहा है, हाँ तिवारी जी आजकल आपका बेटा कैसा है, धीरे धीरे आप देखिए यू लूज इट ऑल। हाँ, बिफोर दर्शन तो बुरी तरह अटैक करती हैं फोर्सेस। माँ तो इसीलिए कहती हैं कि बिफोर दर्शन दे कम एंड क्राउड अराउंड विथ स्टॉल्स दिस दैट। तो दे आर एक्टिव, जहां भी वो देखती हैं कि देर इज दिस लाइट, दे विल रश। उसका वर्णन सावित्री में जो हम कल पढ़ रहे थे, एंड दे कैन बी सो पावरफुल। स्टेल्थली दे एंटर द टेंट टू स्ले द डिवाइन चाइल्ड। पूतना की कहानी याद आ रही है? पूतना भी दूध पिलाने आती है, दे विल गिव यू पॉइजन मिल्क। और फिर क्या करती है, द सोल डिपार्ट्स, इट्स मार्क्ड मिसिंग इन द रजिस्टर ऑफ द सोल्स ऑफ द गॉड्स। कि अच्छा ये साधक था, आ रहा था, अचानक वहां पे ए नेम इज स्ट्रक बाय द विजिल, बाय द एंजल ऑफ द विजिल टावर। Souls marked missing in the register of the gods. This is the tragedy of the inner death. Now we understand why Ashwatthama, I was saying so convincingly, Ashwatthama मर गया था. This is the tragedy of the inner death, where a mind and body are only left to live and die. तो ये ओके, नॉट टू बिकम सीरियस, इसका बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन समाज में भी है जब ये फोर्सेस एक्टिव होती हैं. कार्नेज होता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कार्नेज, रेपाइन, मर्डर, इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ. राइटिंग, लास्ट में लिखते हैं 2 लाइन श्री अरबिंदो, बट देर इज ए गार्जियन पावर, देर आर हैंड्स दैट सेव, काम आईज डिवाइन, रिगार्ड द ह्यूमन सीन. और इसीलिए ये सब एक्सपीरियंसेस, दिस दैट पावर, इसमें नहीं उलझना चाहिए. इंक्लूडिंग मुझे पता चल जाता है भविष्य का, प्लीज इट्स ओके. ऑथेंटिक एक्सपीरियंस जो रियल है, मां के साथ कॉन्टैक्ट, एंड हाउ मच इट इज गिविंग मी द अर्ज टू गिव माई सेल्फ टू द डिवाइन मदर. दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट, सुप्रीम सिंप्लिसिटी. और इसको हम ध्यान में रखें तो एवरीथिंग गोज. तो ये तंत्र के जो तरीके थे, ब्लैक मैजिक, वहाँ से फिर मैजिक निकला. मैजिक इज नॉट तंत्र, बट इस डार्क तंत्र से लोगों ने उसको और मॉडिफाई करके, ब्लैक मैजिक क्या हुआ, छोटी मोटी शक्तियाँ उनको बुला करके डायरेक्ट करना.
प्रिंसिपल इसका भी बहुत सिंपल है. आप कोई चीज़ कैसे डायरेक्ट करते हो? आप फ़ोन पे, मोबाइल पे आपके पास नंबर होता है, वो नंबर आपका कोड है. जब आप उसको करते हो फ़ोन, तो वहाँ पे वो घंटी बजती है. तो आपके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई माध्यम चाहिए इन शक्तियों को. कुत्ते क्या करते हैं, कैसे पहुँचते हैं खूनी तक? कपड़ा सुंघा के. ऑस्ट्रेलिया में तो वो यही करते हैं, कुत्तों को छोड़ देते हैं कि आपके एयरपोर्ट पर डॉग्स, ये क्या करने वाले. एनीवेज आई एंजॉय डॉग्स. तो वो आके सब सूंघ रहा है आपको अच्छे से, कहीं बम बम तो नहीं, उसको यही ट्रेन किया गया है. तो ये जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, इसीलिए जो हम लोग करते हैं ना, वो जो आजकल वो भी कपड़े उठा के कहीं भी छोड़ दो, किसी को भी दे दो, ये इंडिया में ये सब नॉलेज बहुत डिटेल थी. तो वो कपड़े को कपड़ा या बॉडी पार्ट्स, हेयर्स, ये सारी चीज़ें दे कैन पिकअप. एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ दे इन्वोक दिस पावर्स. देयर कम्स द मैजिक पार्ट. मैजिक नहीं है, दे इन्वोक दोज फोर्सेज. वंस दे कम, देन दे डायरेक्ट दैट एनर्जी. वो कहती है मैं क्या करूं, इसके पास पहुंचो. अब ये पहुंचना बोलना काफी है, उनको एक ही चीज आती है, उत्पाद करना. तो अब दे डायरेक्ट, हाउ? बाय द पावर ऑफ थॉट. दे सेंड दिस थ्रू द थॉट, दे कनेक्ट टू दैट पर्सन, image of that person, something of that person, and then it begins to reach there. और अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति है तो उस पर उसका असर होने लगता है. सो मच सो दैट वुडू मैजिक में तो पीपल कैन इवन किल, बट नॉट ऑन साधक्स. प्लीज बी क्लियर. ये सब चीज़ें बहुत लो लेवल पे काम करती हैं. वहाँ भी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए. आप कॉल कर रहे हैं, फोन ऑन नहीं है, तो कौन होते हैं जो स्विच ऑन करके रखते हैं, अपने ओपन करके रखते हैं इन चीज़ों की तरफ, जिनका प्रकृति में यही एक्टिविटीज चल रही हैं. तो दे हैव ए वेरी लिमिटेड स्कोप. लेकिन मास ऑफ ह्यूमैनिटी तो इसी चेतना में जीती है. सो दे वर्क. ब्लैक मैजिक वर्क्स एट दैट लेवल. देन देयर इज द व्हाइट मैजिक. व्हाइट मैजिक इज टू when somebody is under this spell of black magic, then who can dispel it? अब वो तो बंदा अनविटिंग खुल गया. तो व्हाइट मैजिक, यू इन्वोक द ग्रेट गॉडेस दुर्गा, काली, डिपेंड्स, जो भी जिसने. अब वहां भी यही प्रोसेस चलेगी. उस व्यक्ति का कुछ पार्ट, कुछ वस्त्र या कोई हिस्सा लिया जाएगा और साथ में वहां पे कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रखा जाएगा. फिर वो इन्वोक करेंगे उस एनर्जी को, पावर को, देवी को, उसको ख़त्म करने के लिए. फिर वो उठा करके कोई पार्ट वो मंत्रविद्ध करके, मे बी एक कड़ा या समथिंग या ताबीज वो पहना देंगे. क्यों? वो अब एनर्जी हब की तरह काम कर रहा है. ओके, सो फार सो गुड और नॉट सो गुड. अब श्री अरविंद के योग में इसका क्या स्थान है? इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है. लेकिन श्री अरविंद के योग में तंत्र है, पर सुपर तंत्र है. यहाँ गॉडेस को नहीं इन्वोक किया जाता है, नॉट इवन द ग्रेट गॉडेसेस. यू इन्वोक द सुप्रीम गॉडेस. फॉर इंस्टेंस, यू डोंट यूज द मंत्र या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता. दिस ए वेरी पावरफुल मंत्र. माँ स्वयं कहती हैं, वेरी पावरफुल मंत्र. लेकिन ये इन्वोक क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा मंत्र यूज कर रहे हैं? ये इन्वोक कर रहे हैं. ये इस मंत्र में आप देखिए कि कब एक बार ज्ञान करते हो, एक बार शक्ति करते हो, एक बार विद्या. तो यू आर इन्वोकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वन गॉडेस. तो इसमें क्या करते हैं? सीधा द वन सुप्रीम गॉडेस. ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, सच्चिदानंद का उन्होंने ये पावरफुल मंत्र दिया है. एंड इट इज ए पिटी दैट इंस्टेड ऑफ दैट वी विल अगेन गो बैक टू द ओल्ड वेज एंड मंत्र, बिकॉज दिस इन्वोकिंग द सुप्रीम गॉडेस. मंत्र ये हो गया. देवी कौन है? डिवाइन मदर हरसेल्फ इन अ फिजिकल एम्बॉडीमेंट. यंत्र क्या है? मदर सिंबल, श्री अरविंदो सिंबल. इट्स ए यंत्र. माँ ने स्वयं दिया है इसको अपने हाथ से. कोई पंडित ने नहीं दिया है, कोई तांत्रिक ने नहीं दिया है, माँ ने स्वयं दिया है. ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है लोगों के. दे वेयर दैट. ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव फेथ इन एनी यंत्र. यू आप ऐसी, इट्स नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस. तो आपका फेथ है, आपने उसको पहना है. इट हैज इट्स ओन पावर ऑफ प्रोटेक्शन. आई रिमेंबर somebody's dream
वेयर शी सॉ मत्स्य अवतार, बड़े क्रोध में है, किसी किसी को जाने दे रहे हैं, किसी किसी को नहीं. तो आई प्रिज्यूम कि वो प्रलय का एक मिनिएचर फॉर्म उस समय शुरू हो रहा था. तो कविता का ही है. तो वो कहते हैं लास्ट में, वो पूछते हैं, ये भी लाइन में है. तो लाइन में वो जब पहुंचती है उनके पास, तो वो देखते हैं माँ की रिंग, सिंबल की रिंग हाथ में. ओ डिवाइन मदर्स, ओके गो इन, मतलब शी इज अलाउड टू पास. यही चीज हम देखते हैं मेधानंद के एक्सपीरियंस में. वो दूसरे प्लैनेट पता नहीं कहाँ चले गए और अचानक भटक जाते हैं रास्ता. दो बीइंग्स उनको दिखाई देते हैं, कई किसी वर्ल्ड के. कहते हैं मुझे वर्ल्ड जाना है, इंडिया जाना है, पौंडीचेरी. तो वो कोई जानते ही नहीं है. अर्थ, कितनी अर्थ्स हैं, कितने प्लानिटरी सिस्टम्स हैं. तो अब कैसे जाएं वापस? माँ ने उनको मना किया था, डोंट डू ऑल दिस, गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, दीज आर नॉट थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इन योगा. इन दिस योगा इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी. तो फिर उनके अचानक उनके को समझ नहीं आया मैं क्या डिस्क्राइब करूं. तो उन्होंने कहा श्री अरबिंदो. ओ श्री अरबिंदोज अर्थ, गो. अब देखिए वहां पर परिचय अर्थ का श्री अरबिंदोज अर्थ से. ही डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सपीरियंस ऑफ हिज. तो ये यंत्र भी है इसमें, मंत्र भी है इसमें, पूजा है. पूजा क्या है इसमें? चेंज विद इन. जो श्री अरविंद ने चतुर्विद, जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर दिए हैं. महासरस्वती को क्या प्रिय है, महाकाली को क्या प्रिय है. द्विजेंद्र लाल रॉय ने शायद ये भजन लिखा है ना, महालक्ष्मी के लिए उन्होंने लिखा है. तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य तजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक हो कर्मा तुम्हें भजूंगा. अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये वाला फूल उठा के चढ़ा देना, सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना. इज नॉट सेइंग दैट. ब्यूटी एंड हार्मनी. तो क्या होगा? डिवाइन गॉडेस विल बी देयर. वो आएंगी तो आप अंदर से समृद्ध होगे, जॉय आएगा. जॉय आएगा तो तृष्णा, लालच, उससे उत्पन्न होने वाली सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी. इवन मदर लक्ष्मी इज ए ग्रेट पावर. आपकी हृदय में लव होगा, स्वीटनेस होगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज आएगा. रूपांतरण के लिए आप तैयार हो रहे हो क्योंकि आपने इनर साइकोलॉजिकल प्रोसेस अपनाया है. तो यहाँ जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल है श्री अरविंद के योग में, मैकेनिकल नहीं है. एंड दैट इज द लास्ट थिंग कि लोग अक्सर कहते हैं कि श्री अरविंद के योग में जो मेथड ऑफ मेडिटेशन you can do, there are several meditations like witness, like cutting out the thoughts, like concentrating in the heart, head or here, but the method is primarily psychological. जैसे श्रीमद् भगवद गीता में passingly Shri Krishna gives a method, but that runs into some 8 or 9 sloks, I forget how many. बस इतना कि इस समय थोड़ा उसका प्रिंसिपल ये है कि be balanced, don't follow the path of extremes, concentrate on the nasika ke agrabhag or here, and then you will, that's a method you can follow. But reliance is not on methods, but on an inner psychological change. और वो केवल sincerity, aspiration, rejection, surrender, which is far more difficult, but at the same time it is a continuous process. आप ये नहीं कह सकते कि सुबह 4 से 6 बजे मैं एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मैं मनमानी करूंगा. इसलिए ये कठिन है क्योंकि ये ऐसे दिखती नहीं है. पूछते हैं लोग कि आप कितने बजे उठते हैं? 5:30 बजे उठता हूँ भाई. यानी पहले ही होता है ना कि ये तो साधना मतलब 3:30-4 बजे उठ करके नित्य नेम नहा करके तन के बैठ करके 2 घंटे मेडिटेशन. यहाँ तो आपको सतत उस अवस्था का प्रयास करना है. यू कांट फिक्स ए टाइम फॉर गॉड, बिकॉज कभी भी वो आ सकते हैं, हर जगह वो हैं. तो ये योग की प्रोसेस में तंत्र भी है, वेदांत भी है, पर श्री अरविंद ने इसको डीपली साइकोलॉजिकल बना दिया है ताकि आप भगवान को धोखा देने की चेष्टा ना करो. दे नहीं सकते, पर धोखा देने की चेष्टा क्या होती है? रोज 2 घंटे में बैठ के मेडिटेशन करता हूँ. भगवान को पता है आप क्या कर रहे हो, किस पर मेडिटेट कर रहे हो, सो रहे हो कि ध्यान कर रहे हो.
अगर आप जेन्युइन हो उस प्रोसेस में भी तो भगवान आपको निकालेंगे उसमें से और उसके नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे. बट इट्स फार मोर डिफिकल्ट टू बी कनेक्टेड, और उसके लिए सिंसेरिटी चाहिए थ्रू द डे, देन टू फिक्स ए सर्टेन टाइम एंड सिट एज ए डिसिप्लिन. माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि बट ए डिसिप्लिन लीड्स यू नो वेयर, ये मदर सेड वॉल्यूम 3 में है. तो पूछा किसी ने कि मदर बट डिसिप्लिन्स लाइक राज योगा एंड हठ योगा. शी सेड द फॉर्मर, मतलब हठ योग एंड राज योग, शी सेड द फॉर्मर लीड्स टू बॉडी कंट्रोल एंड द लेटर एट माइंड कंट्रोल, बट दिस इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट डिवाइन. इट्स नॉट इवन अबाउट जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन बट समथिंग मच ग्रेटर. तो माँ से पूछा फिर डिसाइपल ने, बट ए डिसिप्लिन हेल्प्स. शी सेड यस, इट कैन हेल्प यू, but it can also lead to this idea that I am leading a sadhak's life. Many things can happen. तो ये इसमें तंत्र का एलिमेंट है. I'll just quickly read, just चूंकि हमने तंत्र की बात की है, तंत्र में कुंडलिनी का भी एक पार्ट आता है जिसमें आप डिवाइन मदर की एनर्जी कंसील्ड है. जैसे वेदांत में अलग अलग प्रोसेसेस निकली वेदों से, तंत्र में भी अलग अलग प्रोसेसेस निकली. एक निकली कि आपके बेस ऑफ स्पाइन में वो ट्रेमेंडस पावर, डिवाइन मदर की पावर यहाँ छिपी है मैटर के अंदर. तो उन्होंने उसको इन्वोक किया. हर लेवल पर आप देखें कि जो अभी भी ट्रेडिशनल कुंडलिनी का डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें आप देखें कि वहाँ पर एक यंत्र जैसा होगा, कोई फ्लावर पेटल और समथिंग, उसमें एक बीज मंत्र होगा, और फिर नेक्स्ट लेवल पर एक और बीज मंत्र होगा, गॉडेस होगी और पेटल होगा. सो एट ईच लेवल यू आर यूजिंग अ बीज मंत्र, और उस बीज मंत्र इज दैट साउंड फॉर दैट पर्टिकुलर गॉडेस, एंड दैट इज द यंत्रा जिस पर आप ध्यान करेंगे. और ऐसे करके करते 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 कुंडलिनी ऊपर उठती है. जैसे जैसे ऊपर उठती है आपका उस लेवल पर ऊर्जा का विस्तार होता है, और वो पावर जो उस लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगती हैं. ऑफकोर्स उसके साथ में शुद्धि ये सब है, तंत्र में भी है, तो वो आपके अंदर आने लगती हैं. देन यू गो टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. डेंजर इसका क्या है कि सबसे पहले आप किन एनर्जीज को जगा रहे हो, द लोएस्ट एनर्जीज, यू वांट टू टेक देम अप. लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति उसमें बुरी तरह फंस सकता है, जैसा कि पंडित गोपी कृष्ण के साथ हुआ था. उनकी एक किताब है, उनको स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, और ही रोट ए लेटर टू श्री अरविंदो. ही वेंट इनटू डिप्रेशन. He started eating too much and suddenly leaving food, his body would burn, all kind of things. Inordinate sexual desires came up and he didn't know how to handle it. तो उन्होंने श्री अरविंद को लेटर लिखा. तो वो श्री अरविंद उसका उत्तर देते हैं, लंबा रिप्लाई तो अवेलेबल है, बट पीपल डोंट नो दैट इट वॉज पंडित गोपी कृष्ण हु रोट. ही सेड योर पाथ इज डिफरेंट, सो आई डोंट अंडरटेक टू गाइड यू इन दिस पाथ, बट आई कैन टेल यू. तो वो उनको एक्सप्लेन करते हैं पूरी प्रोसेस. फिर अंत में कहते हैं यू शुड कॉन्टैक्ट अ गुरु हु इज ट्रेन्ड इन दिस पर्टिकुलर योगा, हु विल बी एबल टू हेल्प यू फर्दर. तो ये नीचे से जब उठती है कुंडलिनी, 99% तो कुंडलिनी नहीं उठती है. एक सुरसुराहट सी हुई, एक अंदर में आपने कुछ देख लिया, एक हैप्पी फीलिंग हुई, तो पीपल मिस्टेक इट फॉर कुंडलिनी एंड दे आर हैप्पी. वो एक अलग बात है. कूल ब्रीज, सम इनर एक्सपीरियंस, क्योंकि सबलिमिनल खुलेगा, तो वो एक अलग डायमेंशन है ऑल टुगेदर. बट व्हाट हैपेंस व्हेन कुंडलिनी एक्चुअली अवेकेंस इन दिस योगा ऑल्सो, यू हैव दिस एक्सपीरियंस, बट दिस एक्सपीरियंस कम्स इन अ डिफरेंट वे. वंस द डिवाइन मदर बिगिंस टू, डोर इज ओपन, देन यहाँ कुंडलिनी ऊपर से नीचे की ओर खुलती है. क्यों? अब ये सेफ प्रोसेस है. पहले तो माइंड, उसके अंदर क्या होगा, खूब सारे थॉट्स, देन दे कैन बी चैनलाइज, ब्यूटीफुल थॉट्स. हार्ट, मतलब आर्मी ऑफ लाइट पहले क्रिएट होती है. उसके बाद ये उतरती है लोअर डाउन, जब साधक को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. वो सारी एनर्जीज इंक्लूडिंग सेक्सुअल एनर्जी, दिस एनर्जी, दैट एनर्जी बिगिंस टू राइज. बट you don't have to do anything, you have to follow the same process of offering to the Divine Mother, rejection and keep steadfast. फिजिकल बॉडी में जब उतरती है तो फिजिकल बॉडी में स्टार्ट क्रैकिंग अप. उस प्रचंड, मतलब डिवाइन मदर अल्टीमेट, दो शी नोज हमारी लिमिटेशन क्या है, तो इट्स ए रेगुलेटेड प्रोसेस.
बट स्टिल, इसीलिए प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है. अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे के लास्ट आई विल रीड. हाँ हाँ, यू कॉल्ड द राइट वन. आई एम जस्ट बिकॉज जस्ट द पैसेज आई एम लुकिंग फॉर. हाँ, मिल गया. अब देखिए, ये बहुत सुंदर कैंटो है. इसमें कुंडलिनी ऊपर से नीचे जब खुलती है तो कौन कौन सी पावर्स कैसी कैसी आती हैं. पढ़ूं थोड़ा सा? नहीं, खाली मैं समरी वाला पार्ट पढ़ लेता हूँ. Okay. There was no wall severing the soul and mind, no mystic fence guarding from the claims of life. In its deep lotus home her being sat. अब देखिए, कहाँ बैठोगे आप आसन, कहाँ ग्रहण करोगे? In the deep lotus being. किस विधि से पूजा करोगे? As if on concentration's marble seat. Look at the beauty of the language. Calling the mighty mother of the worlds. आप समझ आ रहा है मातृ मंदिर क्यों बनाया माँ ने? Place of silent concentration. Calling the silent, calling the mighty mother of the worlds. कैसे बुलाएंगे? उन्होंने फ्रीडम दे दी. माँ 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 माँ. मदर 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 मदर. अम्मा अम्मा. Call by whatever name. Ma, ma, ma. Calling the mighty mother of the worlds to make this earthly tenement her house. When you are calling, the bhav should be to give, not to get any power, energy. Nahi. Give. Ma, take me. Take these thoughts, take this heart. May I think only of you. May I feel only your love. Just with the urge of giving. Then what happens? As in a flash from a supernal light, a living image of the original power, a face, a form came down into her heart and made of it its temple and pure abode. Then the presence is felt, she comes and inhabits. तो आप जीते जागते मंदिर बन गए, लिविंग टेम्पल, और माँ का घर बन गया. तो वहाँ गए नहीं गए, यहाँ तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो. But when its feet had touched the quivering bloom, a mighty movement rocked the inner space. यहाँ पर हार्ट की बात हुई है. श्री अरविंद के योग में जो मुख्य कंसंट्रेशन का जो suggested way is in the heart. But you can do it here, forehead as well as above, but this suggested. As if a world were shaken and found its soul, out of the inconscient, soulless, mindless night, a flaming serpent rose, released from sleep. What is this serpent? The evolutionary power, which is asleep. क्यों? मनुष्य बन गया ना, उसको तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उतनी शक्ति है. कोई महत् कार्य, महत् संकल्प. दुर्गा स्तोत्र में क्या लिखते हैं श्री अरविंद? माँ हमें महत् प्रयासी बना, महत् संकल्पी बना. जब ये संकल्प होगा तब ये पावर्स नेचुरल कोर्स में आती हैं. लोग अक्सर कहते हैं ना, ये विभूति उनके पास इतनी एनर्जी कैसे आती है? क्योंकि वो इस चीज के लिए नहीं जी रहे हैं. चूंकि उनके अंदर ये महत् संकल्प है, महत् प्रयास है. ऑल दीज, ऑफ कोर्स डार्क एनर्जीज कैन ऑल्सो मेक यू डांस एंड गिव अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ द डिवाइन मदर. It touched her scepters with its flaming mouth, as if a fiery kiss had broken their sleep. They bloomed and laughed and surcharged with light and bliss. Then they open. ये centers क्या हैं? They are knots between the universal and the individual. आपको कितना चाहिए राशन? दे दिया गया आपको. पर आप कहेंगे भाई मुझे केवल मेरे घर परिवार के लिए नहीं चाहिए, मुझे सारे संसार के लिए अन्न चाहिए. अब देखिए, अगर आप सिंसियर हैं तो आपके पास वो जो खुलेगा वो अलग चीज खुलेगी. मुझे प्यार केवल अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए. आई वॉन्ट दिस होल वर्ल्ड टू वेक अप टू योर लव. देन द लव विच विल इन्वेड, संभालना मुश्किल होगा, बिकॉज इंटेंसिटी, उसकी जो वाइडनेस, स्वीटनेस. देन एट द क्राउन इट जॉइंड द इटर्नल स्पेस.
In the flower of the head, in the flower of matter, in each divine stronghold and nature knot, it held together the mystic stream which joins the viewless summits with the unseen depths. ये mystic stream छिपी हुई जो है वो कौन है? सरस्वती है. Normally ईड़ा पिंगला और यमुना गंगा. Yamuna is the active and Ganga is the quiet. Balancing है सरस्वती. Mystic, गुप्त है, लुप्त है. ये अब फ्लो करने लगती है. The viewless summits with the unseen depths. Then an image of sat of the original power, wearing the mighty mother's form and face, armed bearer of the weapon and the sign, whose occult might no magic can imitate. उनकी उपस्थिति में कोई dark force, occult magic, nothing can work. माँ कहती है, in fact it will fall back. So sadhaks don't have to worry about it. Those who have turned to mother, it will just go back. Because वो तो देख के भाग जाएगा दूर से, अरे कहाँ भेज दिया मुझे, भैया थोड़ा हमारा ख्याल तो रखो, तो हमें ही खत्म कर दोगे, तो इट विल गो अवे. Manifold yet one she sat, a guardian force. That's what we're talking about, the guardian force. The protective power of the mother in this yoga also comes first. Because साधना का पथ तो दुर्गम भी होता है और कठिनाइयों से भी भरा होता है. तो रिंग ऑफ प्रोटेक्शन, ये सब मतलब डिफिकल्टीज आएंगी पर आपको एक प्रोटेक्शन रहेगा. ए सेवियर जेस्चर स्ट्रेच्ड अ लिफ्टेड आर्म एंड सिंबल ऑफ सम नेटिव cosmic strength, a sacred beast lay prone below her feet, a silent, flame-eyed mass of living force. I'll just quickly touch little bit, दो तीन line. All underwent a high celestial change. Powers and divinities burst flaming forth. In the country of the lotus of the mind, then it goes on, all things bore a new, deeper, heavenlier sense, reset the balance and measures of the world. Each shape showed its occult design, unveiled God's meaning in it for which it was made. Okay. In the castle of the lotus twixt the brows, whence it shoots the arrows of its sight and will, in the passage of the lotus of the throat, where speech must rise, and the expressing mind, and the heart's impulse run towards word and act, a glad uplift and a new working came. Transformation of the mind and heart. The immortal's thoughts displaced our bounded view. आ गए, उन्होंने कहा चलो तुम लोग, negative thought, all this thrown away. हमको भेजा है अब. Now we are the settlers. The immortal's thoughts, earth's drab idea and sense, जिन चीजों में विचार हमारा घूमता रहता है. All things now bore a deeper heavenlier sense. A glad harmony marked their truth's outline. The truth of things started to be known. The immortal's will took into its calm control our blind or erring government of life. A loose republic once of wants and needs. Life क्या थी? Loose republic. ये चाहिए, वो चाहिए, wants and needs. उसमें क्या होता है? Then bowed to the uncertain sovereign mind, life now obeyed to a diviner rule, and every act became an act of God. फिर ये नहीं था ये काम पुण्य काम है, जो भी कार्य हुआ वो सब became an act of God. In the kingdom of the lotus of the heart, love chanting its pure hymeneal hymn made life and body mirrors of secret joy, and all the emotions gave themselves to God. तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, सखा हो, beloved हो, friend हो, playmate हो, सब तुम ही हो. In the navel lotus broad imperial range, its proud ambitions and its master lust, जहाँ से महत्वाकांक्षा, कामनाएं, वासनाएं जो उठती हैं, प्राउड जो लस्ट्स एंड एम्बिशंस, वहाँ क्या हुआ? वे आर टेम्ड इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए ग्रेट काम स्वे
to do a work of God on earthly soil. Ambition was transmuted into service of God in the world. In the narrow nether center's petty parts, its childish game of daily dwarf desires was changed into a sweet and boisterous play, a romp of little gods with life in time. जो जड़ मैटर के अंदर भी ना, अरे ये खाना मिल जाए, अरे जलेबी मिल जाती, इतना भाग रहे हैं, नहीं, वो नहीं करने की जरूरत है, जलेबी आ जाएगी. वो क्या है? लिटिल रॉम्प ऑफ गॉड्स. लुक एट हाउ ही डिस्क्राइब्स इवन डेली ड्वार्फ डिजायर्स कैसे चेंज हो जाते हैं. लिटिल रॉम्प ऑफ गॉड्स प्लेइंग इन टाइम. सो इस प्रकार से पूरा चेंज होता है. और लास्ट में behind all reigned her sovereign deathless soul, casting aside its veil of ignorance. Allied to gods and cosmic beings and powers, it built the harmony of its human state, surrendered into the great world mother's hands.